ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 13 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं धर्म वर्ण की कथा, कली की अवस्था का वर्णन तथा धर्म वर्ण और पितरों का संवाद एवं वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता। मिथिलापति ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? तब श्रुतदेव जी उनसे बोले कि हे राजन, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म तथा कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति को देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृत्य कृत्य होता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो। वैशाख मास का धर्म सभी के लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्य में वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल को देने वाली होती है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राज ऋषि सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार से कहा था। उन्होंने कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में, द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य ही कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दयादान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही उध्रव लोक में गमन करता है। यह सुनकर देव ऋषि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने उनसे पूछा कि नारद जी, ये क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको इस प्रकार से उत्तर दिया। नारद जी बोले कि आप लोगों का कथन सत्य है, इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से ही महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं। शिशेंद्रिय का निग्रह और जीवा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले, वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की इस बात को सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुख पूर्वक वहां से चले गए। तत्पश्चात धर्मवर्ण ने भी इस बात को सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया। तत्पश्चात जटा वल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं। शूद्र संन्यास धारण करते हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है। शिष्य गुरु से वैर रखता है। सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गोवें बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत, प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण तक को भी खो बैठते हैं। सभी लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है।
संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कली में प्राय सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूहों को भी गुण बतलाते हैं। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियां शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कली में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्रायः जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है और न कहीं यज्ञ की दीक्षा है। न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है और न ही दान धर्म ही देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, आज की यह कथा यहीं समाप्त हुई। इससे आगे की कथा हम कल सुनेंगे। आइए अब वैशाख मास की आज की कहानी सुनते हैं। महापुण्य देने वाली राजा और बांदरी की कथा सुनेंगे। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का यह आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल अर्थात हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तब राजा को यह संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। इसलिए राजा ने नदी के तट पर 2 पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। वह बंदरिया प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पहले ही गंगा जी में स्नान करके वापस वृक्ष पर जाकर बैठ जाती थी। अब इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास व्यतीत हो गया। किंतु वैशाख मास के अंतिम दिन राजा के सिपाही ने उस बंदरिया को देख लिया और उसको पकड़कर राजा के पास लेकर गए और राजा से कहा कि महाराज, यह बंदरिया आपके नहाने से पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की यह प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व गंगा जी में स्नान करती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। इसलिए अब राजा को बांदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि महाराज, शिशु के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बांदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो तुम इस घंटी को बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध अपने आप कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उस बांदरी से अब ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बांदरी से इस घंटी का कारण पूछा। तब बांदरी ने संपूर्ण वृत्तांत उसको बता दिया। रानी ने उसे बहकाया और उससे कहा कि शिशु जन्म से पहले इस घंटी को एक बार बजा कर तो देख ले, राजा जी आते हैं या नहीं। बांदरी ने घंटी बजाई। तब राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का बांदरी से कारण पूछा। इस पर बांदरी ने राजा को उत्तर दिया
कि मैंने तो इन रानियों के कहने पर घंटी को बजाया था। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है और न जाने कितनी बार यह घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन सब रानियों ने उस घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया। तब उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब एक रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बांदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही अन्य रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और दासी को यह आदेश दिया कि इस बालक को तुम नदी में बहा कर आओ। और फिर उन्होंने बांदरी के पास शिशु के स्थान पर एक पत्थर को रख दिया। राजा को भी यह कहलवा दिया कि बांदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। अब यह समाचार जब राजा के पास पहुंचा तब राजा ने संतोष कर लिया और सोचा कि जब दूसरी रानियों की ही संतान नहीं होती तो यह तो बांदरी है, इसकी क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंदेड़े में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदेड़े में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से उस शिशु का लालन पालन करने लगे। कुछ बड़ा हुआ वह शिशु, तब बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बांदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जाकर बैठ गया और दासियों को देखकर वह कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ो, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह सब हंसने लगी और बोली कि अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं भला। इस पर उस बालक ने उनसे कहा कि कभी बांदरी के भी पत्थर जन्म लेता है। उस बालक की यह बात उन दासियों ने जाकर महल में अन्य रानियों से कह दी। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंदगिरी और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु भी नहीं हुई। यह समाचार जब दासियों ने उस रानी से कहा तब रानी ने राजा से कहकर उस कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार अब वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया। तब वह बांदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी लेकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने लगी और झूमने लगी। इस कारण कुछ समय के बाद उन्हें प्यास लग गई। तब उन्होंने उस बांदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए आग्रह किया। तो उस बालक ने उन्हें कहा कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाती जाओ और मेरे चारों ओर फेरी लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास ज्यादा होने के कारण वह सब मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से अब वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और उससे कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया। अब उस कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 पोते भी हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बांदरी के अतिरिक्त सभी भोजन के लिए पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बांदरी को लेने के लिए रथ पाल के लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण के आसन पर उसे बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को यह समझा दिया था कि बांदरी मुझे जन्म देने वाली मेरी माता है। एक एक बहू रानी बांदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा था कि यह अवश्य ही बांदरी का पुत्र है, इसलिए रानियां रूठकर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बांदरी का यह सम्मान कर रहा है, अतः हम लौटकर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया
और अपने सभी पुत्र वधू और पोत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दे दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बांदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। हे ईश्वर, जैसे बांदरी को आपने पुण्य दिया, इसी प्रकार हमें भी पुण्य देना।